वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम मैथमेटिक्स 11th मैथमेटिक्स महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का पेपर 2 का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। देखिए स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि आप स्कूल लेवल से नंबर सिस्टम पढ़ते आ रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, स्कूल लेवल से आप एक कंसेप्ट पढ़ते आ रहे हैं जिसका नाम है नंबर सिस्टम। ये नंबर सिस्टम का बहुत सारा एप्लीकेशंस है। आप जैसे ही स्कूल की पढ़ाई शुरू की थी वहां से नंबर्स आप पढ़ने शुरू किए हैं। एट द लेवल ऑफ फर्स्ट स्टैंडर्ड आपने नेचुरल नंबर्स डिस्कस किए, 1 2 3 4, इसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। उसके बाद होल नंबर्स, उसके बाद रैशनल नंबर, इंटीजर्स, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, 10 तक आपने ये पूरे नंबर सिस्टम डिस्कस किए हैं। तो आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर, न्यू नंबर सिस्टम 11th मैथमेटिक्स का स्टेट बोर्ड का पहला चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर? कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, इंट्रोडक्शन। एक, क्यों हमें कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना चाहिए? What is the need to discuss the complex numbers? कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्यों हम पढ़ रहे हैं? तो देखिए स्टूडेंट्स, एक ऐसे कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्कूल में ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं। ax² प्लस bx प्लस c, जिसमें d होता है डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac। b² माइनस 4ac को आप डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, जिसमें अगर d ग्रेटर देन 0 है, d ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल होते हैं। d अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होते तो रूट्स क्या होते हैं? रियल होते हैं। बट इन केस ऑफ d लेस देन 0, अगर डिस्क्रिमिनेंट मीन्स इस डिस्क्रिमिनेंट की अगर वैल्यू लेस देन 0 होती है स्टूडेंट, तो हमें ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह से हमें डिस्कस करने चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको ये कह रहा था कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। ax² प्लस bx प्लस c क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं स्टूडेंट्स। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक होता है d, जिसकी वैल्यू होती है b² माइनस 4ac, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर इस डिस्क्रिमिनेंट में अगर d ग्रेटर देन 0 होता है तो रूट्स यानी कि सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? रियल एंड इक्वल होते हैं। अगर इक्वल टू 0 है एंड ग्रेटर देन 0 है तो रियल एंड अनइक्वल होते हैं स्टूडेंट्स। ऐसे केस में अगर ये d डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, मींस इस b² माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 है, तो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नॉट रियल होते हैं। तो ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्कस करने के लिए हमें कॉम्प्लेक्स नंबर आना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। तो देखिए, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं x² प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां पे x² प्लस 1 इक्वल टू 0 मीन्स x² इक्वल टू माइनस 1। तो ऐसा हमारे पास एक रियल नहीं नंबर एक भी नहीं है जिसका स्क्वायर निगेटिव हो। तो इस टाइप के क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमें कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना जरूरी है। कोई एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स के कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, तो क्यों पढ़ना जरूरी है, ये भी हमें बहुत जरूरी है कि हमें क्यों पढ़ना जरूरी है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों पढ़ना है? तो ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जिसमें d लेस देन 0 है स्टूडेंट्स, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें x² की वैल्यू निगेटिव है, तो इस तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमें कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने के लिए हम एक इमेजिनरी यूनिट i होता है, i की वैल्यू होती है √-1, i की वैल्यू होती है √-1 और i² की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स -1। i² की वैल्यू होती है -1। इसे कहते हैं एक आयोटा। i को क्या कहते हैं? आयोटा एक ग्रीक लेटर है और जिसकी वैल्यू है √-1। इसका यूज हमें
इस तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए होने वाला है स्टूडेंट्स। तो देखिए आगे हम देखते हैं आई स्क्वायर। ये आई स्क्वायर जो है एक ग्रीक लेटर है, आई एक ग्रीक लेटर है जिसे हम आयोटा कहते हैं, और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। आई इक्वल टू होता है √-1, आई इक्वल टू होता है √-1 और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। ये जो सिंबल है यूलर नाम के मैथमेटिक्स ने फर्स्ट बार इंट्रोड्यूस किया है, जिसका नाम है आयोटा। तो आपको इतना ही ध्यान में रखना है, आई स्क्वायर एक इमेजिनरी नंबर है जिसकी वैल्यू है -1। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर की विशेषता ये है कि ये MHTCET के एक चैप्टर है। इस चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि 10 चैप्टर फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड के 10 चैप्टर्स होते हैं स्टूडेंट्स, जो कि MHTCET के फाइनल एग्जाम में होते हैं। उसमें से कॉम्प्लेक्स नंबर एक चैप्टर है स्टूडेंट्स। तो हम ये कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, तो इमेजिनरी नंबर क्या होता है हम ये देख रहे हैं। इमेजिनरी नंबर देखिए स्टूडेंट्स, आई है √-1, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है। तो रूट में अगर कोई नंबर होता है, रूट में निगेटिव नंबर होता है, √25 का स्क्वायर रूट है 5 और ये √-1 के लिए, रूट में -1 के लिए आई ले रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के एग्जाम्पल्स है 5i, 2i, ये 2/7i, -11i, दिस ऑल आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये सभी इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं इसे हम, जनरली हम इसको कहते हैं इमेजिनरी नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर का ये पार्ट होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आगे हम कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज ऑफ इमेजिनरी यूनिट की क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो रूट में √-a² कैन बी रिटेड एज i² into a², तो ±√IA। तो AI इक्वल टू BI। दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं? जब उसके A और B इक्वल होते हैं। दो इमेजिनरी नंबर इक्वल कब होते हैं? AI इक्वल टू BI, जब A इक्वल टू B होता है स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, ये है कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन। जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, इसका ये डेफिनेशन है स्टूडेंट्स। देखिए, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है z इक्वल्स टू a प्लस बी आई। यह है कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू a प्लस आई बी को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, जिसमें a होता है रियल पार्ट, a को हम कहते हैं रियल पार्ट, और ये आई बी को हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। देखिए स्टूडेंट्स, ये रियल z इक्वल्स टू a प्लस आई बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, जिसमें a रियल पार्ट होता है और b आई बी इमेजिनरी पार्ट होता है। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट एक दूसरे के साथ मिलाकर जो नंबर बनता है उसे कहते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय z। कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोट करने के लिए z ये नोटेशन यूज करते हैं, जिसमें a b बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड i इक्वल टू √-1 और i स्क्वायर की वैल्यू है -1। जनरल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरल फॉर्म क्या देखिए स्टूडेंट्स, z इक्वल्स टू a प्लस आई बी, वेयर ए बी बिलोंग्स टू r एंड ए बी बिलोंग्स टू r मीन्स ए बी ए सेट ऑफ रियल नंबर्स है, ए और बी रियल नंबर है, और i की वैल्यू है √-1। i की वैल्यू स्टूडेंट्स √-1, इसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, एक कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल z इक्वल्स टू a प्लस बी कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो रियल z a होता है, इमेजिनरी z b होता है स्टूडेंट्स, जिसमें सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय c। कॉम्प्लेक्स नंबर सेट किसे कहते हैं? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। सेट कोई भी
नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है? देखिए स्टूडेंट्स, नेचुरल नंबर का सेट होता है n 1 2 3, इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर का सेट। होल नंबर का सेट होता है 0 1 2 3 अप टू n। वैसे ही इंटीजर्स का सेट होता है जिसमें -3, -2, -1, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, इसको बोलते हैं इंटीजर्स। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट होता है a प्लस IB, AB बिलोंग्स टू R एंड I इक्वल टू √-1। दिस इज अबाउट द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। स्टूडेंट्स आगे देख रहे हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ एग्जाम्पल्स है। देखो स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के कुछ एग्जाम्पल्स यहां पे मैं आपके सामने रख रहा हूं, जिसमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 4i। 2 + 4i एक कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है a + bi। 2 + 4i रियल पार्ट 2 है और इसका इमेजिनरी पार्ट 4 है। जो i के साथ होता है उसे इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, और जो सिंपल नंबर होता है उसको रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। स्टूडेंट्स नाउ 5i, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपके सामने 5i। आप तो कहेंगे इसके अंदर रियल पार्ट नहीं है, तो 5i कैन बी रिटन एज 0 + 5i। रियल पार्ट 0 होगा और इमेजिनरी पार्ट 5 होगा। अगला कॉम्प्लेक्स नंबर देखिए स्टूडेंट्स, 3 - 4i। 3 - 4i में रियल पार्ट होगा 3 और -4 इमेजिनरी पार्ट। i का जो कोएफिशिएंट होता है उसे इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। स्टूडेंट्स अगला है 5 + √-16। देखो स्टूडेंट्स, इसको प्रॉपर वे में मैं लिख रहा हूं। ये 5 है, √16 का स्क्वायर रूट है 4 और √-1 की वैल्यू है i। 5 + √-16 इज 5 + 4i, जिसमें रियल पार्ट है 5, इमेजिनरी पार्ट है 4। स्टूडेंट्स अगला कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + √5i। 2 + √5i जिसमें रियल पार्ट है 2 एंड इमेजिनरी पार्ट है √5। स्टूडेंट्स नेक्स्ट 7 + √3। देखो स्टूडेंट्स 7 + √3 ये तो रियल पार्ट है, इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो वी कैन राइट 7 + √3 + 0i। इसमें 7 + √3 ये रियल पार्ट है और 0 इमेजिनरी पार्ट है। दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। स्टूडेंट्स तो आगे देखते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं? देखो स्टूडेंट, जिस कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट 0 हो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। नेक्स्ट रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें इमेजिनरी पार्ट 0 हो उसको रियल कॉम्प्लेक्स नंबर या रियल नंबर कहते हैं। स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। नाउ नेक्स्ट जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो स्टूडेंट्स, जिस कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट 0 है, इमेजिनरी पार्ट 0 है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कहेंगे जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, ये तो सिंपल कंसेप्ट है। कॉम्प्लेक्स नंबर, रिलेशन बिटवीन कॉम्प्लेक्स रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो रियल नंबर है 10th तक आप जो नंबर पढ़ते आ रहे हैं, 9th स्टैंडर्ड में रियल नंबर आपने पढ़ा है, सीबीएसई के स्टूडेंट्स 10th स्टैंडर्ड में रियल नंबर पढ़ा रहा है, वो रियल नंबर का जो सेट होता है वो कैपिटल R से डिनोट करते हैं। एंड ये रियल नंबर इज सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर क्या होता है स्टूडेंट्स? कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट होता है। उसके बाद रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स कैन नॉट बी कंबाइंड। देखो स्टूडेंट्स, ये 2 + 3i है, ये 2 + 3i को 5i नहीं लिख सकते हैं क्योंकि रियल पार्ट अलग होता है और इमेजिनरी पार्ट अलग होता है। स्टूडेंट्स आगे प्योरली इमेजिनरी नंबर जिसमें रियल z इक्वल हो 0 तो उसको प्योरली इमेजिनरी नंबर कहते हैं। रियल नंबर जिसमें इमेजिनरी पार्ट 0 हो उसको रियल नंबर कहते हैं। स्टूडेंट्स उसके बाद जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट दोनों 0 हो तो उसको जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर बट एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट अ रियल नंबर। हर कोई रियल नंबर
कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, लेकिन कोई कॉम्प्लेक्स नंबर वो रियल नंबर नहीं हो सकता है स्टूडेंट्स। अभी अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एक थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अलजेब्रा, जैसे कि स्कूल में अपने रियल नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन डिस्कस किया था, वैसे ही यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उसको हम कहेंगे अलजेब्रा। नो इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं स्टूडेंट्स? देखिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं? तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं? जब उनका रियल पार्ट इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट इक्वल हो। दो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 इक्वल्स टू a प्लस बी आई, z2 इक्वल्स टू a c प्लस डी आई, दो कॉम्प्लेक्स नंबर समझो इक्वल है तो a इक्वल टू c होता है एंड b इक्वल टू d होता है। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, x प्लस 5i इक्वल टू 3 प्लस yi। देखिए स्टूडेंट्स ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेफ्ट साइड में है x प्लस 5i, राइट साइड में है 3 प्लस yi। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या होगी हमें निकालना है स्टूडेंट्स। डेफिनेटली x यहाँ पे रियल पार्ट है तो x की वैल्यू होगी 3, y यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है तो y की वैल्यू होगी स्टूडेंट 5, y की वैल्यू होगी 5। दिस इज द यूज ऑफ इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं तो उनके रियल पार्ट इक्वल होते हैं और उनके इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल होते हैं स्टूडेंट्स। आगे देखिए स्टूडेंट्स, ऑर्डर इनइक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये देखो आई की वैल्यू होती है अंडर रूट माइनस 1, आई की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स अंडर रूट माइनस 1। तो देखिए रूट माइनस 1, देखिए स्टूडेंट्स ये आई होता है अंडर रूट माइनस 1, उसकी वैल्यू 4 से हमेशा लेस देन होती है। अगर यहां पे देखो 3 प्लस 2i इज ग्रेटर देन 5 प्लस i, देखो यहां पे रियल इमेजिनरी पार्ट है यहां पे 2 और यहां पे इमेजिनरी पार्ट है i, और यहां पे 3 प्लस 2i इज ग्रेटर देन 5 प्लस i। देखिए स्टूडेंट्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर सेड टू इक्वल if both real parts and imaginary parts are equal। नाउ एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसका हमें आगे यूज होने वाला है, उसे हम कहते हैं कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए स्टूडेंट्स कॉन्जुगेट क्या होता है? ये कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल्स टू a प्लस बी आई, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल्स टू a प्लस बी आई और a प्लस आई बी। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो डिनोट करता है z बार दैट इज इक्वल्स टू a माइनस बी आई। क्या फर्क होता है कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट में? देखिए स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का साइन अपोजिट होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट पॉजिटिव है तो कॉन्जुगेट में रियल पार्ट क्या होगा? निगेटिव होगा। a प्लस बी आई का कॉन्जुगेट होगा स्टूडेंट्स a माइनस बी आई, a प्लस बी आई का कॉन्जुगेट होगा a माइनस बी आई। तो कॉम्प्लेक्स नंबर z से डिनोट करते हैं तो उसका कॉन्जुगेट z बार से डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स, z बार से डिनोट करते हैं उसका कॉन्जुगेट। नाउ आगे देखते हैं अपन कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट के। देखिए स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 प्लस 4i, कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 प्लस 4i, ये z है स्टूडेंट्स, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? इसका कॉन्जुगेट होगा z बार दैट इज इक्वल्स टू 3 माइनस 4i। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? रियल पार्ट का इमेजिनरी पार्ट का साइन अपोजिट ले रहे हैं। इस फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल z इक्वल्स टू 7 माइनस 2i है,
देखो इमेजिनरी पार्ट 7i है, तो इसमें उसके इमेजिनरी पार्ट का पॉजिटिव 7i, तो यहाँ पे निगेटिव 7i लेंगे। रियल पार्ट एज इट इज, यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे -2 ही होगा इमेजिनरी पार्ट। नाउ नेक्स्ट z इक्वल्स टू 3 है, यहाँ पे सिर्फ रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर z बार 3 ही होगा, क्योंकि इसमें इमेजिनरी पार्ट का साइन अपन अपोजिट लेते हैं, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट अवेलेबल नहीं है, गिवन नहीं है, तो इसका कॉन्जुगेट सेम होगा। नाउ एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 5i, तो इसका 5i एक कॉम्प्लेक्स नंबर है स्टूडेंट्स, तो इसका कॉन्जुगेट होगा z बार इक्वल्स टू -5i, इमेजिनरी पार्ट है तो उसका साइन अपोजिट होगा। नेक्स्ट है z इक्वल्स टू 2 + √3, तो इसका z बार इसका कॉन्जुगेट होगा 2 + √3। नाउ z इक्वल्स टू 7 + √5 है, तो इसका कॉन्जुगेट होगा z बार इक्वल्स टू 7 - √5i। यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है, तो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, निगेटिव होता है स्टूडेंट्स। दिस इज अबाउट द कॉन्जुगेट। इस एग्जाम्पल से आप समझ रहे होंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट में क्या डिफरेंस होता है, क्या फर्क होता है, क्या चेंज होता है। तो इतना ही ध्यान में देना चाहिए, रियल पार्ट में इमेजिनरी पार्ट का साइन पॉजिटिव है तो कॉन्जुगेट में निगेटिव होगा। अगर रियल पार्ट में इमेजिनरी पार्ट निगेटिव है, फॉर एग्जांपल रियल पार्ट में इसमें z इक्वल्स टू 2 - 7i अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका कॉन्जुगेट होगा z बार इक्वल्स टू 2 + 7i। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट के बारे में हम ये डिस्कस कर रहे हैं। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। क्या है, कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। फॉर एग्जांपल देखिए, इसका एक एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल्स टू 3 + 4i, तो इसका कॉन्जुगेट लेंगे हम, कॉन्जुगेट लेंगे, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट होगा। आप सभी जानते हैं कि कॉन्जुगेट में हम इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं, तो इसका कॉन्जुगेट होगा स्टूडेंट्स 3 - 4i। तो इससे कॉन्जुगेट का फिर अपन कॉन्जुगेट लेते हैं, कॉन्जुगेट का फिर से कॉन्जुगेट लेते हैं, तो 3 - 4i का कॉन्जुगेट क्या होगा, 3 + 4i, जो कि ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका अगर कॉन्जुगेट लेते हैं तो आता है ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर, ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर आता है स्टूडेंट्स। देखिए नाउ अगर कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट इक्वल है तो समझ लेना वो कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर देखिए स्टूडेंट्स, ये z है, इसमें 3 है, तो कॉन्जुगेट में भी 3 ही होगा। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉन्जुगेट इक्वल है तो रियल नंबर होता है, प्योरली रियल नंबर होता है। नेक्स्ट, एक कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट में निगेटिव है एक दूसरे के, कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉन्जुगेट एक दूसरे के निगेटिव है, तो वो प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। फॉर एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, z इक्वल्स टू -5i, तो z बार इक्वल्स टू क्या होगा, +5i। तो यहाँ पे z एंड निगेटिव z बार, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड कॉन्जुगेट एक दूसरे के निगेटिव है, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम प्योरली इमेजिनरी नंबर कहते हैं स्टूडेंट्स। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम प्योरली इमेजिनरी नंबर कहते हैं स्टूडेंट्स। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, ओके अभी एडिशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन कैसे करते हैं, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है स्टूडेंट्स। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर की हम एडिशन कर रहे हैं, तो उसके रियल पार्ट ऐड करेंगे और इमेजिनरी पार्ट ऐड करेंगे। z1 इक्वल्स टू a + bi एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और z2 इक्वल्स टू c + di एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो z1 + z2 इक्वल्स टू 2 कॉम्प्लेक्स नंबर की जो एडिशन होती है, इसके रियल पार्ट्स ऐड करेंगे a + c और उसके इमेजिनरी पार्ट्स ऐड करेंगे b + di।
Z1 प्लस Z2 A प्लस C एंड B प्लस DI। इस तरह से हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन करते हैं स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पर उसका एग्जाम्पल भी दिया है। 2 प्लस 3i प्लस 4 प्लस 5i है, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसमें 2 प्लस 4 रियल पार्ट की सम लेते हैं और 3 प्लस 3i इमेजिनरी पार्ट की साइन लेते हैं, तो फाइनली होगा ये 6 प्लस 6i। नंबर 2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर, तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है। -2 प्लस 5i, 7 प्लस 3i, 6 माइनस 4i। तो इसकी सम कैसे लेंगे? पहले रियल पार्ट ऐड करेंगे, -2, 7, 6 इसकी सम लेंगे, 5i, 3i, -4i इसकी सम लेंगे, तो ये 11 प्लस 4i होगा। देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर की सम हम लेते हैं, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज दी है स्टूडेंट्स। देखिए तो यहाँ पे क्या प्रॉपर्टीज है वो डिस्कस करेंगे। कॉम्यूटेटिव है, कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन कॉम्यूटेटिव होती है, मीन्स Z1 प्लस Z2 इक्वल्स टू Z2 प्लस Z1, इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। मीन्स देखो ये 2 प्लस 3i और इसमें हम ऐड कर रहे हैं 4 प्लस 7i, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। 2 प्लस 3i प्लस 4 प्लस 7i, इसमें कॉम्यूटेटिव होता है, इट इज इक्वल टू 4 प्लस 7i प्लस 2 प्लस 3i। देखिए स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। Z1 प्लस Z2 इक्वल टू Z2 प्लस Z1। उस तरह से एसोसिएटिव लॉ होता है, तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन ली, उसमें Z1 ऐड किया, दैट इज इक्वल्स टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। नाउ नेक्स्ट, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर 0 ऐड करते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर एज इट इज होगा। देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर में 0 ऐड करते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर एज इट इज होगा। नाउ सम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट, एक कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट के अगर हम ऐड करते हैं तो 2 टाइम्स रियल पार्ट आता है, 2 टाइम्स रियल जेड आता है। इसका एग्जाम्पल देंगे, जेड इक्वल्स टू देखो 2 प्लस i है और उसका कॉन्जुगेट है 2 माइनस i। इन दोनों की ऐड करते हैं, z प्लस z बार, एक कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट की सम करते हैं, तो ये होगा 2 प्लस i प्लस 2 माइनस i, तो ये होगा प्लस i माइनस i 0 होगा, ये 4, दैट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल पार्ट क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर का? 2 है, तो 4 मीन्स 2 टाइम्स 2, दैट इज 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स कॉन्जुगेट ऑफ सम, एक कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट की सम ले रहे हैं। देखो Z1 प्लस Z2 होल कॉन्जुगेट ले रहे हैं, दैट इज इक्वल्स टू कॉन्जुगेट ऑफ Z1 प्लस कॉन्जुगेट ऑफ Z2। दिस इज अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट्स, से बहुत ही मैं डिटेल में ये चैप्टर आपको ले रहा हूं। आगे होगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? देखिए स्टूडेंट्स, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल्स टू a प्लस i और एक k एनी स्केलर, स्केलर मीन्स एनी नंबर, और k से z को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो k प्लस के आई बी मीन्स k से रियल पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे और k से इमेजिनरी पार्ट को भी मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स इसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ना इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन का। देखिए स्टूडेंट्स, क्या एग्जाम्पल होगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन का? z इक्वल्स टू 4 माइनस 6i, अगर हम 3z ले रहे हैं तो 3 टाइम्स 4 माइनस 6i होगा, दैट इज इक्वल्स टू 12 माइनस 18i। 12 माइनस 18i, दिस इज नोन एज स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मीन्स रियल पार्ट को भी 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इमेजिनरी पार्ट को भी 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। स्टूडेंट्स
दिस इज नोन एज स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आगे होगा सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट पॉइंट है सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए स्टूडेंट्स, Z1 इक्वल्स टू ए प्लस आई बी है और Z2 इक्वल्स टू सी प्लस आई डी है, दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है, इनका हम सब्ट्रैक्शन ले रहे हैं। तो Z1 माइनस Z2 क्या होगा? Z1 प्लस माइनस 1 Z2 मीन्स, देखो स्टूडेंट्स, इसका एक एग्जांपल ले रहे हैं। फाइनली क्या कर रहे हैं हम इसमें? रियल पार्ट की सब्ट्रैक्शन ले रहे हैं और इमेजिनरी पार्ट की भी सब्ट्रैक्शन ले रहे हैं स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल Z1 इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे येलो यूज कर रहा हूं, Z1 इक्वल्स टू 7 प्लस 9i है एंड Z2 इक्वल्स टू माइनस 4 प्लस 8i है। देखो स्टूडेंट्स, इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का अभी हमें सब्ट्रैक्शन लेना है। तो Z1 माइनस Z2 क्या होगा? देखो Z1 माइनस Z2 इक्वल्स टू 7 प्लस 9i माइनस 4 प्लस 8i। देखिए स्टूडेंट्स, -1 से सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे क्या होगा? देखो स्टूडेंट्स, ये 7 प्लस 9i माइनस 4 माइनस प्लस माइनस 8i। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा? 7 प्लस 4 क्या होगा? 11, 9i माइनस 8i क्या होगा? प्लस 1i। इस तरह से हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर की सब्ट्रैक्शन लेते हैं स्टूडेंट्स, दो कॉम्प्लेक्स नंबर की सब्ट्रैक्शन। ये हम अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्कस करें, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। इसके साथ में आपका एक्सरसाइज के पूरे क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, एक कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट के हम डिफरेंस ले रहे हैं, सब्ट्रैक्शन ले रहे हैं, दैट इज 2 टाइम्स इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट को 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई करने के जितना आंसर होगा वही दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्ट्रैक्शन होगा। नो प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंस, Z1 माइनस Z2, Z1 माइनस Z2 कॉन्जुगेट है तो दैट इज इक्वल्स टू कॉन्जुगेट ऑफ Z1 माइनस कॉन्जुगेट ऑफ Z2। दिस इज प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। अगला पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए स्टूडेंट्स, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन किस तरह से लेते हैं? देखिए स्टूडेंट, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है c प्लस आई डी। तो Z1 इंटू Z2 क्या होगा? a प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी। तो a प्लस आई बी से c प्लस आई डी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो a इंटू सी ए सी, a इंटू डी आई ए डी आई, बी आई इंटू सी बी सी आई, आई इंटू आई स्क्वायर बी डी। तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 रखेंगे तो क्या आएगा? ए सी माइनस बी डी प्लस ए डी प्लस बी सी आई। तो देखो इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल से आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। Z1 इक्वल्स टू 1 माइनस आई, Z2 इक्वल्स टू 2 प्लस 5i। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। अब ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर की हम मल्टीप्लीकेशन लेने वाले हैं। Z1 इंटू Z2 क्या होगा स्टूडेंट्स? Z1 इंटू Z2 इक्वल्स टू 1 माइनस आई इंटू 2 प्लस 5i, 1 माइनस आई इंटू 2 प्लस 5i। देखो स्टूडेंट्स, तो क्या होगा इसका मल्टीप्लीकेशन? 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 5i। अभी माइनस आई से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस आई इंटू 2 प्लस माइनस माइनस 5i स्क्वायर। तो देखो स्टूडेंट्स, 1 इंटू 2 2 आ गया, 1 इंटू 5i 5i आ गया, माइनस 1 इंटू 5i माइनस आई इंटू 2 माइनस 2i। और स्टूडेंट्स, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 5 आ गया। फाइनली रियल पार्ट से 2 प्लस 5 7, इमेजिनरी पार्ट है 5i माइनस 2i,
प्लस 3i, दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लीकेशन इस तरह से हम लेते हैं स्टूडेंट्स। इसको यहां पे हम क्या यूज करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लीकेशन की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, पहले ब्रैकेट के पहले टर्म से हम दूसरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं, बाद में पहले ब्रैकेट की दूसरी टर्म से सेकंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके स्टूडेंट्स, पहला लेक्चर यहां पे हम स्टॉप करते हैं, फिनिश करते हैं। इस चैप्टर का सेकंड लेक्चर हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट एपिसोड में हम नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, इनसाइट एकेडमी बाय डॉक्टर रमेश शिंदे, और आपका पूरा मैथमेटिक्स का हम सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।